टेंस की 10वीं क्लास है ये, और आज नंबर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। भविष्य में कोई काम परफेक्ट हो चुका होगा, ठीक है, हो चुका होगा, हो चुके होंगे, हो चुकी होगी, ये है अपना देसी तरीका। पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का और नेगेटिव इंटरोगेटिव का। पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव, जिसमें नोट नहीं आता, नेगेटिव में नोट आता है, और इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला होता है जिसमें WH भी शामिल होता है, और हेल्पिंग वर्ब जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, वो भी क्वेश्चन है। और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव इसमें नोट का प्रयोग होगा और क्वेश्चन में बनेगा। देखो कैसे बनेगा, आगे बढ़ते हैं। ये है अपना पॉजिटिव का सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है वो विल, शैल, हैव और प्लस V3, ये आएगा पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में। और नेगेटिव में क्या, नोट लग जाएगा बीच में, विल के बाद नोट लगेगा, विल, शैल और उसके बाद नोट और उसके बाद है प्लस V3, ठीक है। और ये अपना इंटरोगेटिव का है। इंटरोगेटिव में विल पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है, उसके बाद V3 या फिर शैल पहले, ठीक है। आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल लगाते हैं जनरल सेंस में। और इधर विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लग जाएगा और वही है और पास्ट पार्टिसिपल V3। कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये है कि इसमें कुछ एडवर्ब्स यूज होती हैं, वो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं। देखो सॉरी, सिंस द फ्यूचर परफेक्ट टेंस शुड ऑलवेज हैव ए टाइम फ्रेम, इसमें टाइम फ्रेम मिलेगा, वो तो मैंने बता दिया भाई, जनरल सा स्ट्रक्चर है, विल, शैल, ठीक है, उसके बाद हैव और उसके बाद V3। लेकिन इसके बाद आपका एक टाइम फ्रेम मिलेगा, मतलब बाय प्लस टाइम मिलेगा, अनटिल मिलेगा, टिल मिलेगा। वो कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं जो यूज होंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यह बिफोर, आपका बिफोर के बाद आपका टाइम मिलेगा, मतलब उससे पहले समझ लो भाई 4 PM मिलेगा, तो 4 PM से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 4 PM, ठीक है। बाय द टाइम, बाय के पास टाइम, बाय द टाइम आ जाए, बाय द टाइम लिखा जाए, या फिर बाय द, इसके बाद टाइम की जगह कुछ रियल में टाइम वर्ड आ जाए, ठीक है। बाय द नेक्स्ट ईयर या बाय द फॉलोइंग ईयर या बाय नेक्स्ट मंथ, जो भी है। बाय प्लस स्पेसिफिक टाइम, ये मैंने ये अभी बताया मैंने। वैन आ जाए, वैन वाले में 2 क्लासेज मिलेंगी, 2 क्लासेज मिलेंगी, वो अभी आगे आएगा। देखो आफ्टर, अब बिफोर आ गया तो आफ्टर भी आ सकता है, ये दोनों कंजंक्शन आपस में कॉरस्पॉन्डेंट हैं। आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। आगे बढ़ते हैं। बाय डेट और ईयर, ये भी आ सकता है, बाय 2025 ईयर आ सकता है, डेट आ सकता है। बाय, आज कितनी डेट है, आज 6 मार्च हो गई, तो यहाँ पे लिख देंगे आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई 15 मार्च, आगे की डेट दे देंगे, बाई प्लस डेट आ गया। बाई देन भी आ सकता है, बाई देन तब तक, ठीक है। अनटिल मैंने बताया था, अनटिल भी आता है। अनटिल जब आता है तो उसमें अनटिल के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें नोट नहीं लगता, पहले वाले में लग सकता है, ठीक है, क्योंकि अनटिल पहले नेगेटिव है तो इसके बाद वाले क्लास में नोट नहीं लगेगा। बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ मंथ, बाय द एंड ऑफ वीक, ये कुछ भी आ सकता है। टिल और अनटिल दोनों जुड़वा है, टिल पॉजिटिव में, अनटिल नेगेटिव में। ये तो है इसकी एडवर्ब्स। अब इसके रूल पे आ जाओ, बस 2 ही रूल है, ज़्यादा नहीं है, समझ में आ जाएगा। हेयर आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ शो हाउ टू यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन सेंटेंसेज रेफरिंग टू एन एक्शन, उस एक्शन को रेफर करने के लिए, दर्शाने के लिए, या फिर और इवेंट, उस इवेंट को, घटना को दर्शाने के लिए। विल बी ओवर, जो खत्म हो जाएगी, विद इन ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय में, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, जो घटना और एक्शन फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर खत्म हो जाएगा या हो चुका होगा। एग्जाम्पल देख लो इसके, समझ में आएगा पक्का 100%। हैरी विल हैव प्लांटेड ऑल द सैपलिंग, सैपलिंग्स पौधे होते हैं छोटे, हैरी है वो सारे के सारे छोटे पौधे प्लांट कर चुका होगा, बो चुका होगा, इन द गार्डन, गार्डन में, बाय 4 PM 4 बजे तक। तो बाय प्लस टाइम आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। लक्ष्मी विल हैव अराइव्ड बाय देन, तब तक लक्ष्मी आ चुकी होगी, तो ये कोई बात कर रहा होगा किसी टाइम की, तो बाय देन तब तक। ये तो हो गया जनरल सेंस में पहला जो ये रूल है। और अगला रूल एक और क्या कह रहा है ये, रेफरिंग टू एन एक्शन और इवेंट विच विल हैपन बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर। भाई
एक तो इसमें दो क्लास मिलेगी, एक एक्शन है या इवेंट है वो जो होगा किससे पहले होगा, दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा ना फ्यूचर में उससे पहले। अब देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम, ट्रेन जा चुकी होगी उस समय तक, यू रीच द स्टेशन, जब आप स्टेशन पहुंचोगे। तो इधर तो आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इधर आएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट। यू विल रीच मत कर देना, गलत हो जाएगा। द चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। दे विल हैव लर्नड, वो सीख चुके होंगे। हाउ टू डू इट, कि इसको कैसे करना है। बाय देमसेल्व्स, अपने आप। बिफोर, कब से पहले। वी अपॉइंट समवन एल्स टू टीच, हम तब उससे पहले कि हम कोई टीचर अपॉइंट करें उसको सिखाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ से लेते हैं। दे विल हैव लर्न हाउ टू डू इट बाय देमसेल्व, वो अपने आप सीख चुके होंगे। बिफोर, किससे पहले। वी अपॉइंट समवन, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आया अपॉइंट, और यहाँ पे क्या आया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आया। ये इसका बेसिक मॉडल है, बेसिक रूल है। ठीक है, मेक कन्विक्शन करते हैं उसमें भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसके रूल थे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। होप आपको समझ में आया होगा। ये इसकी एडवर्ब्स है, बिफोर, बाय द टाइम, बाय स्पेसिफिक टाइम, व्हेन, आफ्टर, बाय डेट। तो आप बाय ध्यान में रखना, बस सब में बाय आया हुआ है, टिल और अनटिल भी आता है। और ये इसका स्ट्रक्चर था, बेसिक स्ट्रक्चर था। होप समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी अगला टेंस अगले क्लास में